जानवर की नहीं, दिल की भी होती है। कुर्बानी एक झूठ की भी होती है, झूठ को छोड़ करके और जो है क्या करें, सच के लिए भी हमें कुर्बानी देनी है। इन नाइंसाफ़ी को छोड़ करके इंसाफ के लिए भी हमें कुर्बानी देनी है। इस तरीके से गरीबी को जो है क्या करें, अमीरी को छोड़ करके गरीबी के लिए भी हमें काम करने की सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइन भी जारी हुई है बकरीद को लेकर के। तो हमारे साथ में ज़िले के उलमा इकराम हैं जिनके बीच हम बैठे हैं और हम एक बहुत भाग्यशाली हैं जो इन लोगों के बीच में आज मौजूद हैं। इनसे कुछ सवालात हैं हमारे जो बकरीद को लेकर के सरकार की गाइडलाइन को लेकर के कुछ चंद सवाल हैं, उन पर हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे और सरकार तक और आवाम तक एक संदेश, बेहतर संदेश पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बकरीद क्यों मनाते हैं, पहला सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं हर त्यौहार में जिस देश के अंदर रहता हूँ, ये मेरा प्यारा देश है। इस देश के अंदर तकरीबन सभी ज़ात और सभी बिरादरी के और सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन देश के रिश्ते से वो सब के सब भाई हैं और एक प्लेटफार्म पे हैं। तो मैं इस देश में रहने वालों को, तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। दूसरा सवाल ये है कि आपने हमसे किया कि लोग बकरीद क्यों मनाते हैं। ये एक आपका महत्वपूर्ण और एक आपका बहुत अहम सवाल है। तो देखिए, हर त्यौहार का कोई पस मंज़र होता है हर धर्म के। तो ईद उल अज़हा मनाने का मतलब सिर्फ़ ये है कि एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है, यानी इसका एक लंबा चौड़ा मैटर है, एक मज़मून है जो सारा मीडिया पे नहीं रखा जा सकता है, जिसके लिए मुताले की ज़रूरत है। बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये हमारे पैगंबर जो 1,24,000 आए हैं, उनमें से एक पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो एक जलीलुल क़द्र अल्लाह के पैगंबर हैं। और याद रखिए, जो ईश्वर का और अल्लाह का जितना ही ज़्यादा करीबी होता है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा आजमाइशें होती हैं, इतने ही ज़्यादा इम्तिहानात होते हैं। जैसे इस दौर में आप अपना किसी को बनाएं तो मुख्तलिफ़ तरीके से उसको आज़माते हैं, मुख्तलिफ़ तरीके से उसका इम्तिहान लेते हैं, तब उस पर आप संतुष्ट होते हैं, मुतमईन होते हैं और उसको कोई पद देते हैं। इसी तरीके से ये अल्लाह के नबी थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत आज़माइशों से गुज़ारा और उसके बाद आज़माइशों से गुज़रने के बाद अल्लाह ने उन्हें अवार्ड दिया, वह खलीलुल्लाह का। तो ये जो है कुर्बानी है उन तमाम आज़माइशों में से एक इम्तिहान, एक आज़माइश इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। वो आज़माइश ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फ़र्जंद अर्जुमंद थे, एक बेटे। आपने सर कुर्बानी की बात करी, तो हमारा एक ये कुर्बानी पे भी सवाल है, कुर्बानी किन किन लोगों पर। अच्छा। तो देखिए, पहला सवाल जो किया था उसकी मुख्तसर सी बात और कर रहा हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह का हुक्म हुआ कि इब्राहीम को ख्वाब में दिखाया गया कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे के वक्त जो उनका बेटा पैदा हुआ था, बड़ा ही नाज़ो नखरे का था और बड़े ही दुआ मिन्नत और समाजत का था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो लाडला और लखते जिगर को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए ले गए थे, उसी सुन्नत को आज हम तमाम मुसलमान ज़िंदा करते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस पर हुक्म दिया है। तो देखिए, दूसरी बात आपने दूसरा सवाल किया है कि कुर्बानी किन किन लोगों पर वाजिब है। तो देखो भाई, कुर्बानी उन लोगों पर वाजिब है, उन लोगों पर ज़रूरी है जिनको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, दौलत दी है, या ऐसे कह लिए शरीयत की इस्तिलाह में साहिब निसाब हैं। जो हज़रात साहिब निसाब हैं उन पर कुर्बानी वाजिब है। और अगर कोई बंदा नहीं साहिब निसाब है तो उसके लिए कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं। जिसको अल्लाह ने नवाजा है वो अल्लाह के रास्ते में जानवर के ज़रिए से अपनी कुर्बानी दे और उस कुर्बानी जो है क्या करे, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के जो है मोहब्बत में और अल्लाह के हुक्म पर करे। दूसरा सवाल मौलाना साहब आपसे हमारा है, कुर्बानी का गोश्त क्या मुस्लिमों के लिए है या अदर कास्ट जैसे हिंदू भाई हैं हमारे, उनको भी तकसीम किया जा सकता है? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्यों नहीं। देखिए, हम लोग रहते हैं आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तो उनका भी, हमारे जो बिरादरान वतन हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो अगर कोई त्यौहार होता है, वो हमारे लिए भी होली के मौके पर या और भी उसके बहुत से त्यौहार हैं, तो मिठाई वगैरह देते हैं। हम भी उनके त्यौहार में शरीक होते हैं, तो क्यों नहीं, बिल्कुल देना चाहिए।
और हक भी है अगर हमारा कोई पड़ोसी है और उसको जो है ज़रूर हम कुर्बानी का गोश्त दें। इसलिए कुर्बानी के गोश्त में 3 हिस्से किए जाते हैं। एक अपने लिए होता है, गरीबों का एक हक निकाला जाता है, और दोस्त अहबाब के लिए तो बिल्कुल देना चाहिए, बेहतर है। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कुछ सवाल हैं मौलाना साहब, जो उनको भी हम आपसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी हुई है, कुर्बानी किन जगहों पर करनी चाहिए? देखिए, ये सवाल मैं तमाम देशवासियों तक पहुंचाना चाहता हूं, बिलखुसूस अपने मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, जिस देश के अंदर रहते हो, जिस थाली में खाते हो, उस थाली की जो है क्या करें सम्मान और जो है उस थाली का एहतराम हम पर लाजिम है। जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं उस मुल्क के उसूल व क़वानीन पे चलना हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन है। तो सरकार की जो गाइडलाइन आई हुई है, पहली गाइडलाइन तो ये है कि जिन जगहों पे आप कुर्बानी आप करते हैं वो जगहें बंद होनी चाहिए, वो खुली जगहें नहीं होनी चाहिए। मतलब खुली होने का मतलब ये है, ये आप नहीं कह सकते कि किसी रोड पे जा कर के, किसी गली के अंदर जा कर के, या इस तरीके से किसी चटील मैदान के अंदर जा कर के आप कुर्बानी करें, ऐसा नहीं। जिस जगह आप कुर्बानी का करें उस जगह आप थोड़ा उसको पर्दे से मुहित कर दें, ताकि इस कुर्बानी के ज़रिए से दूसरों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि इस्लाम के अंदर तकलीफ़ देना किसी को मुतलकन हराम है। आप कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं और इधर अगर कौम को आप तकलीफ़ दे रहे हैं और कौम को आप जो है आपकी वजह से अज़ियत पहुँच रही, तो याद रखिए ये कुर्बानी आपकी जो है क्या करें इंदल्लाह कबूल नहीं है। तो हमें कुर्बानी में इस चीज़ का लिहाज रखना है कि बंद जगहों पे हमें कुर्बानी करनी चाहिए। दूसरी गाइडलाइन इसकी ये है कि देखिए, लोग रोडों पे नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर ये उस जगह पे होता है जहाँ पर गुंजान आबादी होती है, घनी होती है और ईदगाह में लोग नहीं समा सकते। अगर कोई शारे आम नहीं है और इस तरीके से क्या कह रहे हैं जहाँ पर लोगों के आवन गवन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वहाँ पर वहाँ के शासन प्रशासन से अनुमति ले करके वहाँ पर आप नमाज अदा करें ईद उल अज़हा की। लेकिन अगर आपकी ईदगाह और मस्जिद ही इस लायक है कि आप उसमें अदा करें, तो भाई ऐसे मौके पर आप कतान आने जाने वालों को डिस्टर्ब मत करिए, मत परेशान करिए। आप सरकार की गाइडलाइन का पालन करिए, ईदगाह के अंदर मस्जिद के अंदर ही नमाज को अदा करें, रोड पर बिल्कुल ना करें। जी, और एक सवाल है हमारा हाफिज़ जी से। सर, मौलाना साहब से हमारा सवाल है, जो गाइडलाइन के मुताबिक एक सवाल आया है और उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मौलाना साहब, एक चीज़ ये जानना चाहते हैं, लोग दर्शक जानना चाहते हैं, मुस्लिम लोग जानना चाहते हैं कि कुर्बानी हमें किन किन जानवरों की करनी चाहिए? जानवर हिंदुस्तान के अंदर जो है उन्हीं जानवरों की करनी चाहिए कुर्बानी जो हमें सरकार इजाज़त देती है। जैसे भैंस है, बकरे हैं, भेड़ है, उन जानवरों की कतान कुर्बानी नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे दूसरे भाइयों का दिल दुखे। सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जो हमें सरकार बता रही है। जैसे बकरा है, गाय, भैंस है, भेड़ा है, ऊँट है, इन जानवरों को कुर्बानी करनी चाहिए। गाइडलाइन का हमें रह गया था, वो अगर इजाज़त हो, अनुमति हो तो मैं कह देता हूँ। गाइडलाइन का ये था कि देखिए, जो आप कुर्बानी कर लेते हैं, जो आलात होते हैं कुर्बानी के, जैसे हड्डियाँ हैं और दीगर चीज़ें हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है पूरे बिरादरान वतन से, और मैं कह रहा हूँ पूरे वर्ल्ड से रिक्वेस्ट है, ऐसे कह लीजिए कि अपने वो आलात कुर्बानी के हैं या खून है जो कुर्बानी का, एक बंद जगह पर एक गड्ढा खोद लें, उसमें गिराएं और केमिकल डाल करके फिर वहीं पे उसे दफन करें। आलात हैं, गड्ढा खोद करके और क्या करें, केमिकल डाल करके फिर उसे दफन करें। ये ना हो कि आप आलात खुली जगहों में फेंक दें, जानवर कुत्ते वगैरह, सियार वगैरह, भेड़िए वगैरह ले करके फिरते रहें और इससे आने जाने वाले लोगों को और देशवासियों को तकलीफ़ हो। तो मेरे भाई, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, इन चीज़ों को आप बिल्कुल जो है क्या करें, इस गाइडलाइन का पालन करें। आवाम के लिए, देश के लिए क्या संदेश है? देखिए, बकरा ईद को लेकर के आवाम के लिए क्या संदेश है, देश के लिए क्या संदेश है। बकरा ईद देखिए कुर्बानी है, कुर्बानी की वजह से बकरा ईद हम त्यौहार मनाते हैं, अल्लाह ताला ने इसे त्यौहार बना दिया इस कुर्बानी की वजह से। इस कुर्बानी से हमें सबक ये मिलता है, देशवासियों को देना है। इस कुर्बानी के ज़रिए से, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, दिल की भी होती है। कुर्बानी एक झूठ की भी होती है, झूठ को छोड़ करके और
जो है क्या करें, सच के लिए भी हमें कुर्बानी देनी है। इन नाइंसाफ़ी को छोड़ करके इंसाफ के लिए भी हमें कुर्बानी देनी है। इस तरीके से गरीबी को जो है क्या करें, अमीरी को छोड़ करके गरीबी के लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत है। देश के हित में, देश के लिए जो भी हमसे कुर्बानी की ज़रूरत पेश आएगी, इंशाअल्लाह देते हैं और देते रहेंगे। और तमाम देशवासी इस जो है क्या करें, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस कुर्बानी के ज़रिए से वो सबक लें कि हमें देश के लिए तमाम तरह की कुर्बानी देने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह हम देते रहेंगे। तो ये हमारे साथ में ज़िले के उलमा इकराम थे और बकरा ईद को लेकर के पूरी जानकारी दे रहे थे। आप लोग भी इनकी जानकारियों को सुनिए और इनकी जानकारियों से रूबरू होइए। जिस तरीके से बताया गया है सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक और इन लोगों के बताने के मुताबिक ही आप लोग बकरा ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाइए। फैक्ट न्यूज़ भारत से ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।